हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक है। आज है क्लास 7 का 1.3 का सवाल है। कल मैंने आपको ये करा दिए थे क्वेश्चन, फर्स्ट करा दिया था और सेकंड करा दिया था। ठीक है, आज हम थर्ड करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, चलिए। ये आपका क्वेश्चन है थर्ड, देख लीजिए क्या कहता है। ये कहता है कि किसी भी पूर्णांक ए के लिए -a गुणा ए किसके समान है। तो देख लेते हैं कि ए की गुणा आप -1 में करेंगे तो कितना आएगा, -1। ये आपका आंसर है। ठीक है, आसान है बहुत, कर लेना इसको। ए क्या है, एक पूर्णांक है, ये लिखा हुआ है ए एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब ये है कि ये कोई नंबर हो सकता है। ये या तो माइनस में हो सकती है संख्या, या फिर जीरो भी हो सकती है, या फिर प्लस में। संख्या रेखा पढ़ाई थी ना कि संख्या रेखा पूर्ण प्लस और माइनस और जीरो सब मिलकर क्या बन जाती है, पूर्णांक संख्या। ये कोई नंबर हो सकता है, -8 -7 -4 -3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। -1 के साथ गुणनफल क्या होगा। ठीक है, -1 गुणा, और पहला सवाल है -22, तो -22 इसके साथ गुणनफल कीजिए। ठीक है, इसका गुणनफल करोगे तो कितना आ जाएगा, 22 ही कम 22 आ जाएगा, और माइनस और माइनस, माइनस और माइनस जब गुणा में होते हैं तो ये प्लस हो जाता है। देखो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस, और बीच में क्या है, गुणा, तो ये प्लस में आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब कर लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि -1 गुणा 5 से आरंभ करके -5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों को द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा 1 बराबर 1 को निरूपित करना है। निरूपित मतलब यहाँ तक हमें जाना है। ठीक है, याद रखना कि पैटर्न का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लिए। पैटर्न कोई एक निश्चित संख्या होती है, कोई निश्चित क्रम होता है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम निश्चित क्रम। यानी कि एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, अगर मैं मान लो कि मैं एक क्रम बना रहा हूँ 5 + 1, फिर मुझे 5 + 2, 5 + 3, 5 + 4, यानी कि एक क्रम बन रहा है कि हम एक संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये तो एक निश्चित पैटर्न हो गया। या 5 की गुणा मैं 4 में कर रहा हूँ। ठीक है, 5 की गुणा 4 में कितना, 20 आएगा। फिर मैं 5 की गुणा इससे एक कम 3, कितना आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके 5 गुणा 2 इससे कम में ले लिया, तो एक निश्चित क्रम हो रहा है, तो इसको हम एक पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप ये भी देख लीजिए कि मान लो कि मेरे पास एक सर्कल है। ये मैंने एक सर्कल बनाया। ठीक है, फिर मैंने एक सर्कल और बनाया, फिर एक सेकंड। ठीक है, मान लो कि मैंने एक सर्कल बना दिया, देखो। ठीक है, एक सर्कल हो गया, फिर मैं इसके एक सर्कल और बना देता हूँ। ये रहा, एक सर्कल और एक बना देता हूँ, एक सर्कल और बना दिया, और इसी प्रकार से ऐसे ही बनाता गया। तो एक तरह से एक पैटर्न चल रहा है। ठीक है, ये क्या चल रहा है, एक पैटर्न चल रहा है। तो ये कैसा पैटर्न चल रहा है कि हम बड़े से ऐसे हम छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो एक निश्चित क्रम है। ठीक है, पहले हमने बड़ा बनाया, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर इससे छोटा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले हमने छोटा बनाया, फिर हमने बड़े की तरफ, पहले छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। तो एक निश्चित पैटर्न हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ये सवाल बता देता हूँ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि -1 गुणा 5 से प्रारंभ करना है। -1 गुणा 5 से हमें प्रारंभ करना है और -1 तक जाना है। तो -1 गुणा 5 किया हमने, तो कितना आ गया, -5। ठीक है, उसी प्रकार से फिर मैं इसका एक क्रम और ले लेता हूँ। -1 गुणा 5, मैंने 4 ले लिया, यानी कि एक क्रम से, तो कितना आ गया, -4। मैंने एक क्रम और लिया, ये 3,
तो कितना आ गया, 3 गुना 1 में करेंगे तो -3। फिर उसी तरह से 1 गुणा -2 लिया मैंने, कितना आ गया -2। उसी प्रकार मैंने ले लिया -1 गुणा 1 तो कितना आ गया -1। लेकिन हमें माइनस की गुणा माइनस तक जाना है, देखो यहाँ से इस पर, ठीक है। फिर मैं इसके बाद देखो एक तरह से संख्या रेखा चल रही है ना, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ मान लो कि 0 है, फिर उसके बाद इधर की साइड में, ठीक है, क्या चलेगा, माइनस में चलेगा। तो -1 गुणा 1 से पहले क्या आता है 0, तो इसका कितना आंसर 0। फिर -1 गुणा ये 0 तक चलना है तो -1, तो 1 की गुणा 1 में करेंगे तो ये आ गया ना, देखो हमें यहाँ तक ही जाना था, ये तो हो गया हमारा आंसर ये, ठीक है। एक निश्चित पैटर्न भी है और ये आंसर भी है, ठीक है। तो कर लेना इसको अच्छी तरह से। अब मैं नेक्स्ट सवाल कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो छठा सवाल क्या कहता है, ये कर लेना, 5 और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिर्फ गुणा करना है। देखो ये इसकी पहले गुणा कीजिए बोर्ड मास के नीचे, फिर इनकी गुणा कीजिए। जो आंसर आएगा बीच में प्लस है, उन दोनों को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, ठीक है। अब देखिए छठा कैसे कर लेते हैं। छठा क्या कहता है कि किसी हिमीकरण मतलब बर्फ यानी कि ठंडा, कोई चीज़ कोई हिमीकरण ठंडा, तो कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से, यानी कि कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से, तो यहाँ पे लिख लेते हैं रूम टेम्परेचर, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर यानी कि कमरे का तापमान कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब देखो 40 डिग्री सेल्सियस है, फिर ये क्या कह रहा है कि 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से, 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से, यानी कि 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक नियम 5 डिग्री सेल्सियस की दर से कम करने की आवश्यकता है, यानी कि कोई रूम टेम्परेचर हमारा कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, लेकिन हमें इसको कम करना है, ठीक है। तो कम करने कि हमें 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस करना है कम। तो देखो ध्यान से, और इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद 10 घंटे बाद टेम्परेचर क्या होगा 10 घंटे बाद, यानी कि 1 घंटे में टेम्परेचर हो रहा 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, ठीक है। तो 10 घंटे में कितना हो जाएगा, 10 घंटे में हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस, तो अब कमरे का तापमान कितना हो जाएगा, यानी कि देखो पहले 40 था, अब 50 कम हो गया, 50 कम हो गया तो ये माइनस इसे कर दीजिए, ठीक है। 40 में से 50 गया, ठीक है, कितना बचा -10, ये हमारा आंसर। यानी कि फ़िलहाल रूम का टेम्परेचर कितना है, पहले 40 था, अब कितना है 10 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कर लेना, नहीं समझ में आए तो वीडियो रिपीट करके देख लेना, ठीक है। चलिए, और 7th 8th 9th 10th कल मैं कराऊँगा, फ़िलहाल आप इतना ही कर लेना, आज के लिए इतना ही, ठीक है। टेक केयर, बाय।